मेरे प्रिय छात्रों, इंग्लिश ग्रामर के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इसमें मैं इंग्लिश ग्रामर में द का प्रयोग, द माने THE, द, यूज ऑफ द, यूज ऑफ द माने THE का प्रयोग कहाँ करेंगे, द का प्रयोग कहाँ करेंगे, इसको हम इसमें क्लियर करने जा रहे हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके पहले जो भी ग्रामर के वीडियो डाले गए हैं उनको आप बढ़िया तरीके से पढ़ चुके होंगे, उनको वीडियो को देख चुके होंगे और उनसे आप अपना फेयर कर चुके होंगे और आप नियमित रूप से उनका रिवीजन कर रहे होंगे। इस बात पर मैं बार बार जोर देता हूँ, नियमित रूप से रिवीजन करना। ठीक है बच्चों, आइए द का प्रयोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला बात समझना है कि एक स्पेशल केस आता है सिंगुलर में। सिंगुलर में आता है कि सिंगुलर कॉमन नाउन हो, सिंगुलर कॉमन नाउन हो। सिंगुलर कॉमन नाउन का मतलब एक वचन जातिवाचक संज्ञा, एक वचन जातिवाचक संज्ञा ऐसा आए। एक वचन जातिवाचक सिंगुलर कॉमन नाउन से यदि पूरी जाति का बोध होता हो, पूरी जाति का बोध होता हो, का बोध होता हो, तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है, उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है, उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह बात ध्यान से समझिए बच्चों, सिंगुलर कॉमन नाउन हो, जातिवाचक संज्ञा हो और एक वचन हो और वह पूरी जाति का बोध करवाता हो। जैसे लड़के नटखट होते हैं, लड़के नटखट होते हैं, तो यह तो बहुवचन आ गया। ऐसा लड़का नटखट होता है, लड़का नटखट होता है, तो उस परिस्थिति में जैसे आ गया लड़का नटखट होता है, लड़का नटखट होता है। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि यह जो लड़का है वह कौन नाउन है, तो कॉमन नाउन है। लड़का कॉमन नाउन है, एक वचन है और यह पूरा सभी लड़कों का बोध करवा रहा है कि नहीं, सभी लड़का के बारे में बात कर रहा है कि लड़का नटखट होता है। यदि ऐसा कंडीशन आता है कि यदि एक वचन कॉमन नाउन हो और पूरी जाति का बोध करवा दे, तो उसमें हम लोग द का प्रयोग करते हैं। यहाँ लिखेंगे द बॉय इज नॉटी। जैसे कुत्ता काला होता है, कुत्ता काला होता है, यह जो कुत्ता जो शब्द है वह जातिवाचक है, एक वचन है और पूरी जाति का बोध करवाता है, इसलिए इसमें द लगेगा। जैसे कुत्ता काला होता है, कुत्ता काला होता है, तो इसमें क्या लगेगा बच्चों, द डॉग, द डॉग इज ब्लैक। समझ रहे ना। तो इस तरह यदि जातिवाचक संज्ञा हो, एक वचन हो और उससे पूरी जाति का बोध हो, तो उसमें हम लोग द का प्रयोग करेंगे। अब इसमें लिख लीजिए किंतु पूरी जाति का बोध नहीं करवाने पर, नहीं कराने वाले एक वचन गणनीय संज्ञा, एक वचन कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, माने सिंगुलर कॉमन नाउन, किंतु पूरी जाति का बोध नहीं कराने वाले एक वचन जातिवाचक संज्ञा के पहले द नहीं लगेगा, के पहले THE का प्रयोग नहीं करेंगे, THE का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर हुआ बच्चों, यह पहला नियम हुआ, यह हुआ नियम नंबर 1।
इसमें कहता है कि सिंगुलर कॉमन नाउन से यदि पूरी जाति का बोध होगा तो द का प्रयोग करेंगे, और सिंगुलर कॉमन नाउन से यदि पूरी जाति का बोध नहीं होगा तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे लड़का नटखट है, कोई लड़का है वह नटखट है, लड़का नटखट है, तो यह नहीं बता रहा है, पूरी जाति के बारे में नहीं बता रहा है, तो लिखेंगे बॉय इज नॉटी, द का प्रयोग नहीं करेंगे, बॉय इज नॉटी। कुत्ता काला है, कुत्ता काला है, तो लिखेंगे डॉग इज ब्लैक। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको यह नियम समझ में आ गया होगा। एक वचन में हम लोग कहाँ पर किस एक वचन में हम लोग द का प्रयोग करेंगे और किस एक वचन में द का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं समझना है कि बॉय जहां आएगा वहां हम लोग द लगाएंगे। हम लोग ऐसा समझ लेते हैं कि जहां जहां अब एक बार हम लोग द बॉय लिख दिए तो जहां जहां बॉय आएगा वहां वहां द लगाएंगे, ऐसा नहीं है। उसका नियम है। नियम क्या है? यदि पूरी जाति का बोध करवाएगा तो द लिखेंगे, पूरी जाति का बोध नहीं करवाएगा तो द नहीं लिखेंगे। तो यह हमारा एक पहला नियम होता है। तो यदि आपको यह क्लियर हुआ तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इस नियम को लिख लीजिए अपने कॉपी में। अब हम दूसरा नियम बताते हैं। अब देखिए नियम नंबर 2 नंबर में, यदि प्लूरल कॉमन नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन उसका हिंदी होगा बहुवचन जातिवाचक संज्ञा, बहुवचन जातिवाचक संज्ञा। अब आपको बताने जा रहे हैं कि बहुवचन में कहां पर हम लोग द लगाएंगे और कहां पर द नहीं लगाएंगे। यदि प्लूरल कॉमन नाउन हो, बहुवचन जातिवाचक संज्ञा हो और उससे पूरी जाति का बोध, से पूरी जाति का बोध हो, तो उसमें द का प्रयोग नहीं करेंगे, तो उसमें द का प्रयोग नहीं करेंगे। कितना अजीब बात है बच्चों। जैसे लड़के नटखट होते हैं, लड़के नटखट होते हैं। देखिए यहां पर कह रहा है लड़के नटखट होते हैं, तो लड़का तो कॉमन नाउन है। कैसा कॉमन नाउन है? लड़के प्लूरल कॉमन नाउन है, बहुवचन जातिवाचक संज्ञा है। तो बहुवचन जातिवाचक संज्ञा यदि है और पूरी जाति का बोध करवाता है तो इसमें द का प्रयोग नहीं होगा। इसका ट्रांसलेशन बनेगा बॉयज आर नॉटी। ठीक है बच्चों, यदि बहुवचन हो, फिर से समझिए इसको, यदि बहुवचन हो और पूरी जाति का बोध करवाता हो तो द का प्रयोग नहीं होगा। एकदम क्लियर कट है, बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझिए। बहुवचन हो और पूरी जाति का बोध करवाता हो तो द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है बच्चों, जैसे कुत्ते काले होते हैं, कुत्ते काले होते हैं। अब देखिए कुत्ते काले होते हैं, तो कुत्ते तो बहुवचन जातिवाचक संज्ञा है और पूरी जाति के बारे में बात करें, कुत्ते काले होते हैं, पूरी जाति के बारे में कह रहा है कि काले होते हैं, तो लिखेंगे डॉग्स आर ब्लैक। इसमें द का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि इसने पूरी जाति का बोध करवा दिया है। आइए अब इसमें जो दूसरी बात है, यदि प्लूरल कॉमन नाउन हो, प्लूरल कॉमन नाउन माने बहुवचन जातिवाचक संज्ञा, बहुवचन जातिवाचक संज्ञा हो, संज्ञा हो और उससे पूरी जाति का बोध नहीं होता हो, पूरी जाति का बोध नहीं होता हो, तो
उसके पहले द का प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। बोलिए बच्चों, बात क्लियर हुआ? इसको उसके पहले द का प्रयोग, जैसे लड़के नटखट हैं, लड़के नटखट हैं, एक वाक्य आता है लड़के नटखट हैं। ठीक है बच्चों, बहुवचन तो है परंतु यह पूरी जाति का, लड़के नटखट होते हैं, होते हैं नहीं कह रहा है, सब लड़कों के बारे में नहीं कह रहा है, या कुछ विशेष लड़कों के बारे में कह रहा है कि हम हमारे मोहल्ले में, हमारे टोले में या हमारे इस क्लास में 5 लड़के हैं, ये लड़के नटखट हैं। कुछ बच्चों के बारे में बात कर रहा है, कुछ भी खास बच्चों के बारे में बात कर रहा है, कुछ के मैंने पूरी जाति का बोध नहीं करवा रहा है बहुवचन, तो उसमें द लगेगा। इसमें लगेगा द बॉयज आर नॉटी। देखिए बच्चों, यही क्लियर आपको समझना है कि बहुवचन में द का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो बहुवचन में द का प्रयोग हम वहां करेंगे जहां पूरी जाति का बोध नहीं होता हो। जहां पर पूरी जाति का बोध होगा वहां द का प्रयोग नहीं करेंगे, और जहां पूरी जाति का बोध नहीं होगा वहां द का प्रयोग करेंगे। जैसे कुत्ते काले हैं, कुत्ते काले हैं, ऐसा आता है। तो बहुवचन है, पूरी जाति का बोध नहीं कर, कुत्ते काले हैं, एक दो कुत्ते हैं जो काले हैं, कुछ कुत्ते काले हैं, तो इसमें हम लोग लिखेंगे द डॉग्स आर ब्लैक। देखिए बच्चों, तो ये नियम आपको समझ में आया। एक बार और रिवाइज कर देते हैं कि बहुवचन में द का प्रयोग कहाँ होगा। बहुवचन में द वहां प्रयोग होगा जहां जिस बहुवचन से पूरी जाति का बोध करवाता होगा वहां द का प्रयोग नहीं होगा। यदि बहुवचन पूरी जाति का बोध नहीं करवाएगा तब द का प्रयोग करेंगे। यह सब नियम आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फेयर में उतार लीजिए, इसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा तो आपके दिमाग में यह हमेशा बना रहेगा। और जहां रिवीजन रोक दीजिएगा उसके 2, 4, 5 दिन के बाद आप भूल जाइएगा। इसलिए रिवीजन नियमित रूप से करते रहिए। नियम नंबर 3, सामान्य अर्थ में प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन माने व्यक्तिवाचक संज्ञा, तथा काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन माने अगणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा में द का प्रयोग नहीं होता है, में द का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन माने व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे कोई खास नाम, कोई नाम है, किसी खास व्यक्ति वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन में द का प्रयोग नहीं किया जाता है नाम में। अनकाउंटेबल नाउन में भी द का प्रयोग, अनकाउंटेबल माने अगणनीय संज्ञा, जैसे दूध उजला होता है, दूध उजला है, तो यह अनकाउंटेबल नाउन है, तो लिखेंगे मिल्क इज वाइट। एक प्रॉपर नाउन का एग्जांपल देखिए, राम एक लड़का है, राम लड़का है, तो इसमें भी द का प्रयोग नहीं करेंगे, लिखेंगे राम इज ए बॉय। ठीक है बच्चों, तो प्रॉपर नाउन आता है। प्रॉपर नाउन माने व्यक्तिवाचक संज्ञा यदि है तो उसमें हम द का सामान्य अर्थ में, विशेष अर्थ में द का प्रयोग होगा। जैसे मोहन जो है, मोहन हमारे शहर का अमिताभ बच्चन है, वहां भी अमिताभ बच्चन जो है वो प्रॉपर नाउन है परंतु उसमें द का प्रयोग होगा। ठीक है ना, तो मोहन इज द अमिताभ बच्चन ऑफ आवर टाउन। ठीक है बच्चों, इस तरह तो प्रॉपर नाउन में द का प्रयोग होता है किसी खास अर्थ में, किसी प्रॉपर नाउन से किसी को व्यक्त किया गया वहां पर, परंतु सामान्य अर्थ में माने अक्सर नॉर्मली
प्रॉपर नाउन में द का प्रयोग नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन में द का प्रयोग नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन माने जैसे अगणनीय संज्ञा, जिसको गिना नहीं जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे जिसको तौला जाता है। मैंने कहने का मतलब मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। मैंने मटेरियल द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये दो संज्ञा जो आएगा उसमें हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। सामान्य अर्थ में नहीं करेंगे, विशेष अर्थ में तो होगा ही। ठीक है बच्चों, विशेष अर्थ में तो सारा नियम खत्म हो जाता है और उसका स्पेशल नियम रहता है। तो सामान्य अर्थ यदि हो, यानी कोई खास अर्थ नहीं हो, कोई विशेष अर्थ नहीं हो, तो हम लोग द का प्रयोग प्रॉपर नाउन के साथ नहीं करेंगे और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी नहीं करेंगे। इसको भी आप लोग अपने फेयर में लिख लीजिए। अब नियम नंबर 4 देखिए, यदि नाउन खास हो, निश्चित हो, पूर्व परिचित हो, वक्ता श्रोता, वक्ता या श्रोता उसे पहले से जानते हो, पहले से जानते हो, तो वह सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, या अनकाउंटेबल हो, उसके पहले द का प्रयोग होगा। उसके पहले द का प्रयोग होगा। देखिए बच्चों, बात समझ में आया आपको? कह रहा है कि यदि नाउन खास हो, खास माने जैसे कुर्सी टूटी है, चाहे ऐसा कहते हैं कि खास नाउन का मतलब हुआ घोड़े अच्छे हैं। क्या हुआ बच्चों? घोड़े अच्छे हैं। तो घोड़े अच्छे हैं तो कुछ खास घोड़े अच्छे हैं, घोड़े अच्छे हैं। अभी हम आपको बताएं कि यदि बहुवचन से पूरी जाति का बोध नहीं होता हो, घोड़े अच्छे हैं, तो कुछ खास घोड़े अच्छे हैं, तो यह इंपॉर्टेंट बात है। यह घोड़े जो इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनके पहले द का प्रयोग होगा। लेकिन द हॉर्सेज आर गुड, ये खास घोड़े हैं। यदि देखिए सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कोई भी नाउन हो, उसके पहले द का प्रयोग होगा। कब? जब वह खास हो, निश्चित हो, पूर्व परिचित हो, वक्ता श्रोता पहले से जानते हो। उस परिस्थिति में हम निश्चित रूप से द का प्रयोग करेंगे। जैसे घोड़े अच्छे हैं, पानी गंदा था। देखिए पानी गंदा था, हम लोग तो बहुत पानी पीते हैं ना। हम लोग कहीं गए तो वहाँ का पानी गंदा था, वह कोई खास पानी था, वह कोई खास पानी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, सब पानी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, तो हम लोग उसके पहले द लगाएंगे। आपको बताए हैं कि अनकाउंटेबल में द का प्रयोग नहीं होगा सामान्य अर्थ में, परंतु विशेष अर्थ में प्रयोग हुआ। तो यहाँ विशेष अर्थ आ गया, द वाटर वाज डर्टी। ठीक है बच्चों, पूर्व परिचित हो, वक्ता या श्रोता उसको पहले से जानते हो। जैसे कलम लाल है, कलम लाल है, वक्ता श्रोता जानते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे कलम लाल है। द पेन इज रेड। देखिए बच्चों, आपको पहले जो नियम बताया, यह नियम क्या करता है? सभी नियमों को काट देता है। फिर भी हमको नियम है तो सीखना ही है। सब नियम को, जितना नियम इसके पहले हम लोग पढ़े हैं, 3 नंबर तक जितने नियम पढ़े हैं, सब नियमों को यह काट रहा है।
वहाँ प्लूरल हो तो ऐसे लगेगा, सिंगुलर हो तो ऐसे लगेगा, सिखाया गया काउंटेबल हो तो ऐसे लगेगा, अनकाउंटेबल हो तो नहीं लगेगा। ये सारी बातें बताई गई हैं, परंतु यह चौथा नियम जो है उन सब नियमों को काट देता है। इसका मतलब यह होता है कि यदि खास हो, निश्चित हो, पूर्व परिचित हो तो द का प्रयोग निश्चित रूप से होगा ही होगा, चाहे वो कोई भी नियम में हो, कोई भी नाउन हो, द का प्रयोग होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फेयर कॉपी में इसको उतार लीजिए। अब नियम नंबर 5, कोई स्टोरी हो, माने स्टोरी या स्पीच लिखा जा रहा हो या बोला जा रहा हो, स्पीच हो तो उसमें पहली बार सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो उसके पहले ए एन का प्रयोग होगा, ए एन का प्रयोग होगा, किंतु जब बाद में भी उसका प्रयोग किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है तब उसके पहले द का प्रयोग होगा, तब उसके पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है बच्चों, जब आप कोई कहानी कहते हैं या कहानी लिखते हैं या स्पीच मैंने भाषण, जब कोई भाषण कहते हैं या भाषण लिखते हैं तो उसमें यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार आएगा तो उसमें ए एन का प्रयोग करेंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे। किंतु जब वह दूसरी बार आएगा, तीसरी बार आएगा, चौथी बार आएगा, पांचवी बार आएगा, तब उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जैसे एक राजा था, वह बहुत बहादुर था। एक राजा था, एक राजा था, राजा बहुत बहादुर था। इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग, द किंग वाज वेरी ब्रेव। बात समझ गए बच्चों? देखिए कह रहे हैं एक राजा था, तो पहली बार राजा आया, जो हम कोई कहानी कह रहे हैं चाहे कोई स्पीच कह रहे हैं उसमें पहली बार राजा आया तो ए एन का प्रयोग करेंगे। परंतु जैसे ही यह दोबारा आता है या तिबारा आता है या चौथी बार आता है, पांचवी बार, जितनी बार आएगा उसमें हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने एक कार खरीदी, मैंने एक कार खरीदी, वह कार बहुत सुंदर है। यदि तुम उसे देखना चाहो तो मेरे घर आ सकते हो, तो मेरे घर आ सकते हो। इसका ट्रांसलेशन देखिए, कह रहा मैंने एक कार खरीदी, तो क्या करेंगे बच्चों, आई बॉट ए कार, मैंने एक कार खरीदी, पहली बार कार आया, ए एन का प्रयोग करेंगे। वह कार बहुत सुंदर है,
द कार इज वेरी ब्यूटीफुल। वह कार बहुत सुंदर है। यदि तुम उसे देखना चाहो, इफ यू वांट, यहां पर उसी की जगह यदि तुम उस कार को देखना चाहो, यदि तुम उस कार को, यहाँ कार लिख देंगे तो कार दो बार तिबारा आ जाएगा। यदि तुम उस कार, इफ यू वांट टू सी द कार, सी द कार, देखिए फिर द आ गया कार में, सी द कार, यू कैन कम टू माई होम। कह रहा है आई बॉट ए कार, पहली बार कार आया तो ए एन का प्रयोग हुआ, आई बॉट ए कार। जब दोबारा आया, कार बहुत सुंदर है, तो कार में द का प्रयोग हुआ, द कार इज वेरी ब्यूटीफुल। इफ यू वांट टू सी द कार, यदि तुम कार, उस कार को देखना चाहते हो, इफ यू वांट टू सी द कार, फिर द कार आ गया, कार आया तो फिर द लग गया, यू कैन कम टू माई होम। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये बात समझ में आ गया होगा। नियम नंबर 5 में कहता है कि यदि आप कोई कहानी कह रहे हैं या लिख रहे हैं, या कोई आप स्पीच कह रहे हैं या लिख रहे हैं, तो उसमें पहली बार जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा उसमें ए एन का प्रयोग करेंगे, परंतु उसके बाद बार बार जब वो आएगा तो उसमें हम लोग द का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे। इस तरह नियम नंबर 5 समाप्त होता है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब नियम नंबर 6, जब नाउन प्लस प्रीपोजिशन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो, तो पहले नाउन में द का प्रयोग होता है। द का प्रयोग होता है। जैसे आसाम की चाय प्रसिद्ध है, आसाम की चाय, आसाम की चाय प्रसिद्ध है। इसमें आसाम की चाय क्या हो, इंग्लिश क्या होगा, टी ऑफ आसाम, टी ऑफ आसाम। देखिए बच्चों, यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन लगा, उसके पहले टी संज्ञा है, उसके पहले आसाम संज्ञा है, तो इसमें द लगेगा। यहाँ पर द टी ऑफ आसाम इज फेमस। ठीक है बच्चों, यदि प्रीपोजिशन हो, उसके पहले नाउन हो, उसके बाद में नाउन हो, तो पहले वाले नाउन के पहले द लगेगा ही लगेगा। जैसे द मैंगोज ऑन द ट्री आर नॉट राइप, आम पर जो पेड़ हैं, पेड़ पर जो आम है वो नहीं पके हैं। पेड़ पर जो आम हैं, जो आम हैं नहीं पके हैं। तो पेड़ पर आम है तो इसका क्या होगा, मैंगोज ऑन द ट्री। तो यहाँ मैंगोज के पहले द लग जाएगा, क्योंकि ऑन है प्रीपोजिशन, इधर नाउन है और इधर नाउन है, तो द लगेगा। द मैंगोज ऑन द ट्री आर नॉट राइप। ठीक है बच्चों, मुझे पटना की मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं, मुझे पटना की मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं। पटना की मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं, क्या होगा, आई लाइक द स्वीट्स ऑफ पटना। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से प्रीपोजिशन हुआ, नाउन हुआ, फिर नाउन हुआ, तो इसके पहले हम लोगों ने द लगाया। यह नियम है, हम लोग ऑफ का प्रयोग बहुत जगहों पर करते हैं, तो उसके पहले जो आने वाला नाउन है उसके पहले हम लोग द का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे। यह हुआ नियम नंबर 5। नियम नंबर 6, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अपने फेयर में उतार लीजिए। आगे कुछ स्पेशल नाम है,
उसको हम लोग देख करके बताते हैं कि कैसे कैसे प्रयोग करेंगे। अब नियम नंबर 7 लेते हैं। कह रहा है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब जैसे आप पढ़े हैं बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो बिगेस्ट सुपरलेटिव हो गया। गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट सुपरलेटिव हो गया। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो ऐसा ऐसा जब शब्द आएगा सुपरलेटिव डिग्री वाला, तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे। जैसे द बेस्ट बॉय, द बेस्ट बॉय, राम मेरे कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है, तो राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास। ठीक है बच्चों। सीता सबसे सुंदर लड़की है, तो सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। बात समझ रहे हैं? तो लिख सकते हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है बच्चों। तो इस तरह सुपरलेटिव डिग्री का जब भी हम लोग प्रयोग करेंगे तो उसके पहले निश्चित रूप से द का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं 8 नंबर पर। 8 नंबर में आता है बच्चों, एक ऑर्डिनल नंबर होता है और एक कार्डिनल नंबर होता है। तो हम लोग ऑर्डिनल नंबर को जब लेटर में लिखा जाता है तब उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर, उसको समझाते हैं आपको। ऑर्डिनल नंबर को जब लेटर में लिखा जाता है, लेटर में अक्षर में, जब अक्षर में लिखा जाता है तब उसके पहले द का प्रयोग होता है। तब उसके पहले द का प्रयोग होता है। उसके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे पहले तो ऑर्डिनल कार्डिनल समझिए। ऑर्डिनल और कार्डिनल, ऑर्डिनल नंबर यह संख्या को कहा जाता है और कार्डिनल नंबर यह संख्या को कहा जाता है। जैसे एक से बना फर्स्ट, एक से क्या बना बच्चों? फर्स्ट। तो इस तरह 2 से क्या बनेगा? सेकेंड बनेगा। 3 से क्या बनेगा? थर्ड बनेगा। 4 से क्या बनेगा? फोर्थ बनेगा। उम्मीद करते हैं आपको बच्चों ये बात समझ में आया होगा। परंतु इनको हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। जब इनको हम लोग संख्या में लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे, तो हमेशा द फर्स्ट। जैसे राम पहला लड़का है, राम पहला लड़का है, राम पहला लड़का है, तो क्या हो जाएगा? राम इज द फर्स्ट बॉय, द फर्स्ट बॉय। देखिए हम लोगों ने क्या ऑर्डिनल को अक्षर में लिखा फर्स्ट, ऑर्डिनल नंबर को हमने क्या किया? अक्षर में लिखा। तो अक्षर में जब भी लिखेंगे ऑर्डिनल नंबर को तो उसके पहले द का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना? जैसे एक और एग्जांपल देखिए, मोहन कक्षा का 10th लड़का है, तो मोहन इज द 10th बॉय इन माई क्लास। देखिए तो इस तरह से क्या होगा बच्चों, जब हम लोग ऑर्डिनल नंबर को अक्षर में लिखेंगे, ऑर्डिनल नंबर को किस में लिखेंगे? अक्षर में लिखेंगे, तब हम लोग उसके पहले निश्चित रूप से द का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको उतार लीजिए। अब द के प्रयोग के लिए एक द के प्रयोग का पार्ट 2 वीडियो भी हम डालेंगे, कल ही डाल देंगे, उसको भी आप लोग निश्चित रूप से देख लीजिएगा। तो यह पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो मिला करके द का प्रयोग पूरा फाइनल वीडियो होगा। क्योंकि द का प्रयोग थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए हमको 2 वीडियो में इसको बांटना पड़ रहा है।
आप लोग हमारे वीडियोज़ को प्रेम पूर्वक देख रहे हैं, अपने कोचिंग क्लास को घर बैठे भी पूरा कर रहे हैं, चाहे आप जिस कोचिंग में भी पढ़ते हो। यदि आप हमारे वीडियोज़ को देखते हैं तो आपका पढ़ाई जरूर निखरेगा, निश्चित रूप से निखरेगा। इसलिए आप हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।